एवरीवन। इन प्रीवियस वीडियो में जो है हमने स्ट्रिंग के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस किए थे। सो आज के वीडियो में हम जो है रिमेनिंग सारे इनबिल्ट फंक्शंस जो है कवर अप करेंगे। सो नेक्स्ट फंक्शन इज योर इज एल नम। एज अ नेम सजेस्ट, इज एल नम फंक्शन का क्या रोल है? इज एल नम फंक्शन जो है इज चेक करता है कि क्या जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर अल्फाबेट नंबर्स ही है। अगर अल्फाबेट और नंबर्स ही हैं तो उस केस में आउटपुट हमारा क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। लेट्स टेक एग्जांपल। यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, राइट। कहने के लिए तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो मैंने करेक्टर्स यहाँ पे अल्फाबेट्स ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में स्पेस भी यूज कर रहा है मैंने। और स्पेस जो है यहाँ स्ट्रिंग के अंदर अपने आप में ही एक करेक्टर की तरह काउंट करता है। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ और मैंने चेक करा इज एलनम कि क्या ये इसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर है, तो इस केस पे मेरा आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि इसमें इसके अलावा आपके पास क्या है? भी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे जो है इसका स्पेस हटा दूं, राइट, और अब मैं एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, तो विच इज अ पार्ट ऑफ इज एल ना, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे जो है 4 प्रोवाइड कर दूं यहाँ पे साथ में, सपोज अगर मैंने हेलो वर्ल्ड 1 लिखा, तब भी यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर ही है, तो भी इस केस में आंसर मेरा ट्रू आएगा, राइट। सो इस एल नम के अंदर जो है सिर्फ ये चेक करता है कि हमारे गिवन स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स या नंबर या दोनों होने चाहिए, उसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं करेगा। नेक्स्ट इज एल्फा। सो इज एल्फा के अंदर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ वो चेक करेगा कि क्या हमारे गिवन स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए। इज एल्फा कि क्या सिर्फ अल्फाबेट्स है। अब इस केस में अल्फाबेट के साथ नंबर भी है, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, राइट। अगर मैंने यहाँ से ये नंबर हटा दिया और इन दोनों के बीच में स्पेस डाल दिया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारा स्पेस जो है स्पेशल कैरेक्टर की तरह कंसिडर होता है। और अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूं तो इस केस में आंसर मेरा क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स ही हमने यूज करे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर इज डिजिट। सो नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा कि सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए हमारे स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे मेरे सारे क्या हैं? अल्फाबेट है, तो इस केस में वो क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स प्रिंट करेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आंसर आया? फॉल्स। अब मैं यहाँ पे जो है अगर नंबर भी प्रोवाइड कर रही हूँ तब भी जो है ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ करेक्टर्स भी अल्फाबेट्स भी हमने यूज करे हैं। और इस डिजिट क्या चेक करता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं हमारे गिवन स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर यहाँ पे मैंने डबल टू दिया, तो अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं हमारे स्ट्रिंग के अंदर, तो इस केस में मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, राइट। नेक्स्ट इज योर इज लोअर एंड इज अपर। नाम से समझ में आ रहा है ये चेक करता है कि जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है, जहां पे भी इज फंक्शन, जो भी इनबिल्ट फंक्शन हमारा इज से शुरू हो रहा है, वो हमारे किसके लिए यूज होते हैं? चेक करने के लिए। और उसका आउटपुट होता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे जो है सपोज मैंने अगेन हेलो वर्ल्ड लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे इज लोअर लिख रही हूँ तो क्या मेरे सारे डिजिट्स, सॉरी, तो ये क्या चेक करेगा कि यहाँ पे मेरे सारे करेक्टर्स लोअर केस में है? तो यहाँ पे मेरे सारे करेक्टर्स लोअर केस में नहीं है, एच जो है मेरा किस में है? कैपिटल के अंदर है, तो फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू स्मॉल कर दूं तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारे करेक्टर्स हमारे क्या है? स्मॉल में आ गए। और अगर यहाँ पे मैं इस अपर कर दूं तो वो चेक करेगा कि क्या सारे करेक्टर्स आपके अपर केस में है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि सारे करेक्टर्स हमारे किस में है? लोअर केस में है, राइट।
नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज स्पेस। तो अगेन ये क्या चेक करेगा कि हमारे गिवन स्ट्रिंग के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक स्पेस तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पेस है क्या? नहीं, स्पेस के अलावा हमारे पास कुछ करेक्टर्स भी हैं। सो इस केस में मेरा क्या प्रिंट होगा? फॉल्स प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट्स भी हैं अलोंग विद द स्पेस। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं और यहाँ पे अब मैंने डबल कोट्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं प्रोवाइड किया है, तो इस केस में भी मेरा आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो स्पेस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कर दूं तो इस केस में अब मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास स्पेस है स्ट्रिंग के अंदर, राइट? नाउ नेक्स्ट इज योर एल स्क्रिप्ट, आर स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट। एल स्क्रिप्ट, आर स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट फंक्शन का यूज क्या होता है? स्क्रिप्ट फंक्शन रिमूव करता है हमारे स्पेसेस को, लेकिन स्पेसेस कौन से? लीडिंग एंड ट्रेलिंग, मतलब स्ट्रिंग शुरू होने से पहले का और स्ट्रिंग खत्म होने के बाद का स्पेस, राइट? एल स्क्रिप्ट आपका क्या करेगा? एल स्क्रिप्ट आपके लीडिंग स्पेसेस मतलब लेफ्ट साइड के स्टार्टिंग स्पेसेस को रिमूव करता है। और आपका आर स्क्रिप्ट क्या करता है? आर स्क्रिप्ट आपके ट्रेलिंग, दैट मीन्स राइट साइड के जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे जो है कोट्स के बाद स्पेस दिया और उसके बाद लिखा है हेलो वर्ल्ड, राइट? और उसके बाद कोर्स खत्म करने से पहले मैंने फिर से स्पेस दिया है, राइट? और अगर मैं अब जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट फंक्शन यूज करूंगी तो यहाँ पे वो क्या करेगा? ये मेरा जो है पहले का स्पेस और आखिरी स्पेस दोनों को रिमूव करके मेरा स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। आप देखोगे स्टार्टिंग स्पेस यहाँ पे रिमूव हो गया है और एंड स्पेस भी आपका रिमूव हो जाएगा, राइट? अब एंड स्पेस रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? लाइक हेलो के अंदर 5 कैरेक्टर्स है, वर्ल्ड के अंदर 5 कैरेक्टर्स है 10, एंड वी हैव 3 स्पेसेस, राइट? मुझे यही चेक करना है कि स्क्रिप्ट अप्लाई करने के बाद मेरा जो है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 5 फॉर हेलो, 5 फॉर वर्ल्ड एंड 1 फॉर दिस इन बिटवीन स्पेस, क्योंकि स्क्रिप्ट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ पहले का और आखिरी का स्पेस रिमूव करता है, इन बिटवीन स्पेसेस रिमूव नहीं करता। तो इस केस में लेट्स सी कि हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए। हमारा आउटपुट आना चाहिए दैट इज 11, ठीक है? क्योंकि आगे फ्रंट फर्स्ट और लास्ट स्पेस रिमूव होगा तो 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा? दैट इज 11। आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा स्पेस कितना आया, दैट सॉरी लेंथ, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आए? दैट इज 11, राइट? अगर हमें जो है सिर्फ और सिर्फ आगे का स्पेस रिमूव करना है, लास्ट का स्पेस नहीं रिमूव करना, दैट मीन्स मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का जो है स्पेस रिमूव करना है, राइट? तो उस केस के अंदर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? उस केस में हम यूज करेंगे एल स्क्रिप्ट, राइट? सो यहाँ पे वो क्या प्रिंट करेगा? आप देखोगे सिर्फ आगे का जो है स्पेस मेरा रिमूव हुआ है, राइट साइड का स्पेस रिमूव नहीं होगा। अगेन ये फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पे राइट साइड का स्पेस रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लेन फंक्शन यूज करेंगे टू चेक। अब एल स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट लीडिंग, राइट? एल रिप्रेजेंट लीडिंग और लेफ्ट, ठीक है? स्क्रिप्ट हमारा क्या कर रहा है? स्पेस को रिमूव कर रहा है। सो जब मैं प्रिंट ए यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे वो क्या करेगा? कितने स्पेस, क्या टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या प्रिंट करेगा? 5 फॉर हेलो, 1 फॉर दिस वर्ल्ड 6, देन अगेन वर्ल्ड का 5, 11 एंड 1 फॉर राइट स्पेस। सो आंसर मेरा क्या होना चाहिए? दैट इज 12, राइट? यू कैन सी यहाँ पे 12 आए। अगर मैं यहाँ पे आर स्ट्रिप यूज कर रही हूँ तो आर स्ट्रिप में मेरा क्या होगा? ये वाला स्पेस रिमूव होगा राइट साइड का, बट लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव नहीं होगा। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। आप देखोगे कि लेफ्ट साइड पहले स्पेस प्रिंट हुआ है और उसके बाद हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हुआ है। सो आई होप तीनों के बीच के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एल स्क्रिप्ट लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करता है सिर्फ और सिर्फ, आर स्क्रिप्ट राइट साइड का स्पेस रिमूव करता है,
और स्क्रिप्ट फंक्शन दोनों लेफ्ट और राइट दोनों का स्पेस रिमूव करता है, पर इन बिटवीन स्पेस रिमूव नहीं करता। नेक्स्ट फंक्शन इज योर रिप्लेस फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है रिप्लेस फंक्शन क्या करता है। ओल्ड करेक्ट एनी करेक्टर और एनी सबस्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग, उसको हम किससे चेंज कर रहे हैं, विद द न्यू करेक्टर और न्यू सबस्ट्रिंग से, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे जितने भी मेरे गिवन एल है गिवन स्ट्रिंग के अंदर, उसको चेंज करना है कैपिटल एल से। ठीक है, तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एस डॉट रिप्लेस, और इसके अंदर मुझे क्या रिमूव करना है, एल को चेंज करना है, सिंगल एल, एल को चेंज करना है विथ कैपिटल एल। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जहां जहां पे भी स्मॉल एल थे वहां पे क्या चेंज कर देगा, कैपिटल एल से उसको रिप्लेस कर देगा, राइट। अगर आपको एक साथ दो कैरेक्टर्स करने हैं, लाइक सपोज मुझे जो है डबल एल को जो है सिंगल एल से जो है चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल एल सिर्फ और सिर्फ मेरे हेलो में है, तो वर्ल्ड का जो एल है वो स्मॉल रहेगा और यहाँ पे डबल एल के जगह एक सिंगल कैपिटल एल आ जाएगा, राइट। यू कैन सी यहाँ पे मेरा जो है वर्ल्ड का एल स्मॉल ही रहा है, लेकिन डबल एल की जगह जो है सिंगल कैपिटल एल आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज योर जॉइन फंक्शन। जॉइन फंक्शन आपका आइट्रेबल होता है, जो क्या करता है, आपके किसी भी एक कैरेक्टर को रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, जो स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है उनके साथ उसको क्या करता है, जॉइन करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सो अगर मुझे जो है इधर एक जो है हर एक कैरेक्टर के साथ ज्वाइन करना है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या, आपका कैसे होगा, आप देखोगे हर एक कैरेक्टर के बाद जो है मेरा इधर एक का सिंबल आया है, बट लास्ट कैरेक्टर के साथ आपका इधर एक का सिंबल नहीं आता। ठीक है, अगर जो है यहाँ पे सपोज मैं कोई नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये मेरा हर एक करेक्टर स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर के साथ क्या करेगा, टू को ज्वाइन कर देगा, राइट। यू कैन सी हर एक करेक्टर के बाद टू ज्वाइन हुआ है, लेकिन लास्ट करेक्टर के में नहीं ज्वाइन हुआ। अगर आपके पास जो है दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, राइट, तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हेलो, तो उसके बाद टू आएगा और फिर वर्ल्ड। ठीक है, लास्ट एलिमेंट के बाद हमारा ज्वाइनिंग कैरेक्टर नहीं आता, तो आप देखोगे हेलो टू स्पेस वर्ल्ड, राइट, क्योंकि वर्ल्ड के पहले स्पेस था तो इसलिए यहाँ पे स्पेस आया। नेक्स्ट फंक्शन इज द पार्टीशन एंड स्प्लिट फंक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, आपका 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस बोथ फंक्शन। अगर हम जो है हेलो वर्ल्ड, सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, राइट, और उस पे मैं जो है स्प्लिट फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, तो इस केस के अंदर जो है मैंने अप्लाई करा स्प्लिट फंक्शन, तो स्प्लिट फंक्शन के अंदर हमारा जो है कोई भी पैरामीटर पास करना जो है इट्स अ ऑप्शन, राइट। अगर जो है आप कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास ऑन नहीं कर रहे हो, तो ये स्प्लिट फंक्शन जो है आपके गिवन स्ट्रिंग को वहां से स्प्लिट करेगा जहां पे जो है स्पेस होगा। लाइक सपोज मैंने यहाँ पे एक और ले लिया वर्ड 2020 हेलो वर्ल्ड 2025, तो जहां जहां पे भी स्पेस है वो वहां से स्प्लिट फंक्शन वहां से स्पेस रिमूव करके कॉमा पुट कर देगा, और जो है आपकी गिवन स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपकी गिवन स्ट्रिंग को जो है लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, राइट। नाउ सी, नाउ सी द आउटपुट, नाउ सी द हाउ इट विल प्रिंट। अगर आप देखोगे जहां जहां पे भी स्पेस था वहां पे क्या आ गया, कॉमा आ गया, और आपकी लिस्ट के फॉर्म में जो है स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई है, राइट। अगर जो है आप यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड पास ऑन कर रहे हो जहां से आपको स्प्लिट करना है, लाइक मैंने यहाँ पे स्प्लिट करा एल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जहां जहां पे भी एल है वहां पे कॉमा आपका स्पेसिफाई कर देगा और वहां से स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे पहले जो है एल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा आ गया और मेरा एक स्ट्रिंग यहीं पे खत्म हो गया, राइट।
दोबारा से जो है मेरा एल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी जगह भी कॉमा आ गया, तो इससे पहले जो है मेरा क्या, सॉरी, यहाँ पे भी कॉमा आ गया, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा, राइट। और ये एल रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो है वर्ल्ड पे आएगा, तो यहाँ पे एल के जगह जो है कॉमा आ जाएगा, और ओ स्पेस वर्ड मेरा जो है एक बन जाएगा, और ये लास्ट, तो ये हमारी इस तरह से स्ट्रिंग बन जाएगी। पे भी एल है, वहां पे क्या हो जाएगा, कॉमा आ जाएगा, और मेरे लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट कर देगा। यू कैन सी फर्स्ट मेरा एल कहाँ पे था, एच ई के बाद, तो एच ई के बाद कॉमा आ गया, और मेरा एक वर्ड एच ई बन गया। देन दूसरा मेरा एल कहाँ पे था, एच ई एल के बाद ही था, तो एल के पहले कोई वर्ड नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ गया, एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा, और कॉमा आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉमा इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, तो एल पे तो कॉमा आ गया। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया। देन वर्ड पे था, तो आर पे के बाद हमारा कॉमा आ गया, और एक वर्ड बन गया, देन दिस। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर हम कोई भी ऐसी वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। सपोज मैंने 4 पास ऑन करा, क्या मेरा 4 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड जो है पूरा एक लिस्ट के फॉर्म में ही आउटपुट शो करेगा। यहाँ पे मेरा आउटपुट ये स्प्लिट नहीं होगा, राइट। अगर यहाँ पे जो है मैंने प्रोवाइड करा प्रिंट एस डॉट स्प्लिट, और मैंने फर्स्ट वैल्यू ही एच दे दी, तो यहाँ पे क्या होगा, एच से स्प्लिट होगा, और एच इसके बाद मेरे पास कोई भी एच नहीं है, तो ये पूरा एक वर्ड बन गया। एच से स्प्लिट हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। अब इससे पहले मेरे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो लिस्ट के अंदर मेरे जो है दो वर्ड्स आएंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग और एक पूरा हेलो वर्ल्ड विदाउट एच। यू कैन सी एक मेरा जो है हेलो वर्ल्ड विदाउट एच आ गया, और एक मेरा कॉमा से पहले एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया। आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। अगर मैं ये सेम एग्जांपल जो है पार्टीशन के साथ यूज करूं, राइट, हमने एक एग्जांपल करा था जहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, स्पेस यूज कर रहे थे, राइट। प्रिंट एस डॉट स्प्लिट, और जहां पे हम कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहे थे, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, स्पेस से वो स्प्लिट कर रहा था। अगर हम यही सेम एग्जांपल पार्टीशन के ऊपर, पार्टीशन इनबिल्ट फंक्शन पे अप्लाई करें, तो इनके आउटपुट में, स्प्लिट के आउटपुट में और पार्टीशन के आउटपुट में क्या चेंजेस आएंगे। सबसे फर्स्ट डिफरेंस, ये प्लीज लिसन इट केयरफुली, क्योंकि ये थ्योरी में भी पूछा जाता है एज अ 2 मार्कर, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट फंक्शन एंड पार्टीशन फंक्शन। स्प्लिट के अंदर अभी तक आपने देखा जो हमारा आउटपुट आ रहा था वो किस फॉर्म में आ रहा था, लिस्ट के फॉर्म में आ रहा था। बट पार्टीशन के अंदर हमारा जो आउटपुट आएगा वो टपल के फॉर्म में आएगा, राइट। स्प्लिट में जहां जहां पे भी वैल्यू एनकाउंटर हो रही थी, राइट, जहां पे स्पेस था वहां वहां पे वो वहां से स्प्लिट कर रहा था। लेकिन पार्टीशन जो है सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स को यूज करता है, ठीक है। एक आपका जो है टपल के अंदर आपके 3 एलिमेंट्स रहते हैं, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज द all the characters before the partition value, second is the partition value itself, and third is the all the characters after the partition value। ठीक है, स्प्लिट के अंदर जहाँ वर्ड लाइक स्पेस से अगर मैं कर रही थी, जहां जहां पे स्पेस आ रहा था वहां से स्प्लिट हो रहा था। पार्टीशन में सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट स्पेस से स्प्लिट करेगा और सेकंड स्पेस को कंसिडर नहीं करेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टपल के फॉर्म में, जिसमें से स्पेस से पहले मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, हेलो, सेकंड मेरा स्पेस एक्सेल दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड थर्ड इज जो वर्ड स्पेस 2025, राइट। अगर मैं सेकंड की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हम एल से पार्टीशन कर रहे हैं, तो एल मेरा कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट अक्रंस ऑफ एल इज एच ई के बाद, तो एच ई मेरा जो है फर्स्ट एलिमेंट बनेगा।
एल मेरा सेकंड एलिमेंट बनेगा कैपिटल का, और उसके बाद एल ओ वर्ल्ड से लेकर सारे एलिमेंट मेरा थर्ड एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे स्प्लिट के अंदर जहां से हम स्प्लिट करते थे वो वैल्यू रिमूव हो जाती थी और वहां पे हम कॉमा लगा देते थे, लेकिन पार्टीशन में वैल्यू आपकी रिमूव नहीं होती है, राइट। अब यहाँ पे फोर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आपका क्या है, हेलो वर्ल्ड मेरा फर्स्ट एलिमेंट पूरा बन गया, राइट। और दो मेरे एलिमेंट्स क्या हो गए, एम्प्टी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एच की जो है मेरा फर्स्ट अक्रेंस पे ही है, और जो हमारा पार्टीशन एलिमेंट होता है वो क्या बनता है, हमारा सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो एच मेरा सेकंड एलिमेंट बन गया, और हेलो वर्ल्ड का जो रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स है वो मेरा थर्ड एलिमेंट बन गया। एच से पहले कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा, राइट। हमें स्पेस रिप्रेजेंट करने के लिए जो है, ओके, जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो स्प्लिट में जो है हम स्पेस रिप्रेजेंट किसी तरह से करेंगे। यहाँ पे पार्टीशन के अंदर हमें एक एलिमेंट पास ऑन करना जरूरी है, तो हम स्पेस जो है एम्प्टी स्ट्रिंग के फॉर्म में लेंगे द आउटपुट। अब फर्स्ट केस में देख रहे हो जहाँ पे मेरा स्प्लिट था वहां पे हमारे लिस्ट में तीन वर्ड्स बने थे, और पार्टीशन में जो है जहाँ पे आपका स्पेस है वहां पे आपके कपल के फॉर्म में आंसर आया, हेलो एक हो गया। जिससे हम स्प्लिट कर रहे थे वो सेकंड आपका एलिमेंट बन गया, और उसके स्पेस के बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपका थर्ड एलिमेंट बन गया। नेक्स्ट पार्टीशन में हम एल से स्प्लिट कर रहे थे, तो एच ई मेरा फोर्थ एलिमेंट बन गया, एल मेरा सेकंड एलिमेंट बन गया, जिससे हम पार्टीशन कर रहे हैं वो हमेशा हमारा सेकंड एलिमेंट रहेगा, एंड रेस्ट मेरा थर्ड एलिमेंट बन गया। जहां हम एच से स्प्लिट कर रहे थे तो एच से पहले मेरा जो है कुछ भी नहीं था, तो मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। एच मेरा पार्टीशन एलिमेंट है तो वो सेकंड एलिमेंट आएगा, रेस्ट मेरा थर्ड एलिमेंट आएगा। फोर जो है मेरा लिस्ट मेरा जो स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हेलो वर्ल्ड 2025 मेरा फोर्थ एलिमेंट बन जाएगा, और रेस्ट टू एलिमेंट मेरे एम्प्टी रहेंगे बिकॉज फोर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। सो आई होप दोनों के आउटपुट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू इट केयरफुली। अभी भी अगर आपको किसी भी इनबिल्ट फंक्शन के अंदर कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप जो है अपना डाउट लिख सकते हैं, राइट। और मैं उस पे कम आपको जरूर रिवर्ट करूंगी। अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर इन क्लास 11th एंड 12th, आइदर CS और IP बोथ। थैंक यू सो मच।